तशरीफ लाए महफिल की सदारत के लिए जनाब खामखा हैदराबादी साहब तशरीफ लाइए। के शुक्रिया के साथ साथ जो दूसरा बेहद बहुत अहम शुक्रिया मुझे अदा करना है सबर भाई का, जिन्होंने ये आज की महफिल सजाई है और तमाम का बंदोबस्त भी किया है, बदन की खुराक भी और रूह की खुराक भी, दोनों में। जो दीन हक़ का सदा एहतमाम करते हैं, जो दीन हक़ का सदा एहतमाम करते हैं, हदीस पाक का यूँ एहतराम करते हैं, खुदा के बंदे मिले हैं जहाँ भी आपस में कलाम करने से पहले सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ज़माने के बाद इतने अच्छे रिस्पॉन्सिव ऑडियंस देख रहा हूँ मैं, और ये बात मैं हर मुशायरे में कहता हूँ। तो अर्ज़ किया था, दिन को मैं रात या शब को जो सुबह लिखता हूँ, दिन को मैं रात या शब को जो सुबह लिखता हूँ, कुछ वजह होगी जो बोतल को खदा लिखता हूँ। माँ के आंचल की तरह अमन के परचम को भी कहकशां और कभी कौस व क़ज़ा लिखता हूँ, और ख़ुद ब खुद पैकर अशार में ढल जाते हैं अपने अफ़कार के जब हुस्न व क़बाह लिखता हूँ। सही या नाकाम पर अपनी है मुझे नाज इतना, हारता भी हूँ तो खुश हो के फ़तह लिखता हूँ, और खून देता हूँ मैं एहसास की शरियानों को, खामखा लोग समझते हैं मिज़ाह लिखता हूँ। शायरी का पैरहन लफ्ज़ों से बुन लेता हूँ मैं, यूं नशात अंगेज़ लम्हों को भी चुन लेता हूँ मैं। शायरी का पैरहन लफ्ज़ों से बुन लेता हूँ मैं, यूं नशात अंगेज़ लम्हों को भी चुन लेता हूँ मैं। जब भी अच्छी शायरी सुनने को जी चाहे मेरा, लिख के एक ताज़ा गज़ल खुद पढ़ के सुन लेता हूँ मैं। और खुद लिख के एक ताज़ा गज़ल खुद पढ़ के सुन ले। पहले से आप सुनो ना, तो मैं अपनी शायरी सुनने का आप हकदार हूँ। बुझती शमा लेकर शब की स्याही ढांपने निकला हूँ। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 83 चल रही है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आपके मुंह में घी शक्कर मगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 83 ख़त्म हो गई है, अब 84 शुरू होने वाली है, शायद सुबह में हो जाए, कुछ कह नहीं सकता। तो ये मेरा मशगला तकरीबन 65 साल से चल रहा है, और इसको मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया है, ये मेरी हॉबी है। और लोग सुन के मेरे लिए दुआएं करते हैं। लोगों को आजकल हंसने का टाइम किधर मिलता है, तो थोड़ी सी जो उनकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने नवाजा है, काफ़ी शोहरत मिली है। मुझे शोहरत की ज़रूरत नहीं है, मुझे इज़्ज़त चाहिए, और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। शोहरत चाहिए नहीं, इज़्ज़त का भूखा हूँ। और इस सिलसिले में वही अर्ज़ किया था कि बुझती शमा लेकर शब की स्याही ढांपने निकला हूँ, अपने हिस्से की खुशियाँ भी सब में बांटने निकला हूँ। खामखा फरहाद नहीं मैं, लेकिन वो दीवाना हूँ, कुछ कागज़ के तीशे लेकर पत्थर काटने निकला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और जी हाँ, एक हम्द के छोटे से 2-4 शेर सुनाता हूँ। खुदा उरूज को यूं भी जवाल देता है, खुशी के साथ ही रंजो मलाल देता है। अगरचे तशनगी सहरा में डाल देता है, चट्टान से भी तो झरने निकाल देता है। कभी तो नाव डुबो दे वो लाके साहिल पर, कभी तो नाव डुबो दे वो लाके साहिल पर, कभी सफीने भंवर से निकाल देता है। और कभी अमीर को कर दे गरीब पल भर में, कभी फ़कीर को कसरत से माल देता है।
गुरूर और तकब्बुर के वार से बचने वो मुत्तकी को कनाअत की ढाल देता है। वो अपने बंदों को तौफीक नेक व बद देकर तमीज़ व फिक्र हराम व हलाल देता है। बिगाड़ देता है सूरत किसी तवंगर की और किसी गरीब को हुस्न व जमाल देता है। नवाजता है खिताब कलीम से उनको कलाम करने की जिनको मजाल देता है। और अर्ज़ किया था कि वो रेगजार जहाँ प्यास एड़ियाँ रगड़े, वो रेगजार जहाँ प्यास एड़ियाँ रगड़े, वहीं से चश्मे जमजम निकाल देता है। और अजान सुन के नमाजी खिंचे चले आते, नबी को ऐसा मुअज्जिन बिलाल देता है। और कनाअतों के ख़ज़ाने बग़ैर मांगे भी वो मुझ गरीब की झोली में डाल देता है। कनाअतों के ख़ज़ाने बग़ैर मांगे भी वो मुझ गरीब की झोली में डाल देता है। जो फ़िक्र हम्द व सना जहन में उभरती है, उसी को शेर के पैकर में ढाल देता है। और दरे हबीब पर अक्सर बुला के अहमद को दिले गरीब की हसरत निकाल देता है। आइए, जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है ना। उसके बाद मैं थोड़ा सा संजीदा पढ़ के फिर अपने औकात पर आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। अमने आलम को किसी तरह संभालो यारो, अमने आलम को किसी तरह संभालो यारो, टूट कर उसको बिखरने से बचा लो यारो। सिर्फ अल्लाह की मर्जी पे सदा खुश रहकर किस्मतें अपनी बिगड़ने से बचा लो यारो। मोतियां हीरे जवाहर सभी हाथ आएंगे, इल्म के गहरे समंदर को खंगा लो यारो। और रंज या गम का मरज पास नहीं आएगा, रंज या गम का मरज पास नहीं आएगा, हंसते रहने की अगर मुझसे दवा लो यारो। और चांद व मरीख पर जब उड़ के पहुंच सकते हो, दिल से दिल तक भी कोई राह निकालो। शुक्रिया। चांद व मरीख पर जब उड़ के पहुंच सकते हो, दिल से दिल तक भी कोई राह निकालो यारो। खामखा जैसे गरीबों की दुआ लेता है, तुम भी मुझ जैसे गरीबों की दुआ लो। जी हाँ। अच्छा, अभी हयात मुख्तसर सच पूछिए तो दो रुखी है। हयात मुख्तसर सच पूछिए तो दो रुखी है, कहीं गम से दुखी है तो खुशी से भी सजी है। जी, न सोचो जिंदगी में कितने पल बाकी बचे हैं, ये देखो एक पल में जिंदगी कितनी बची है। जी हाँ। अच्छा, अर्ज किया था, हमारी जिंदगी गो रंज और गम से इबारत है, मगर खुशियों से मुंह को मोड़ लेना भी हिमाकत है। ज़राफ़त खामखा फन ही नहीं है, एक शहादत है, हंसाकर गम किसी के बांट लेना भी इबादत है। जी जी जी। तो ऐसे ये छोटे छोटे कारनामे हैं। जी हाँ, जी हाँ। उर्दू के बारे में हमारे यहाँ बड़ा ज़बरदस्त इस्तेसाल हो रहा है उर्दू का। अर्ज़ किया था, किसी से हार मानी है न शर्मिंदा रहेगी, क़यामत तक दरख्शां और ताबिंदा रहेगी। मुसलसल ख़त्ल होती आई है मीठी छुरी से, मगर उर्दू ज़बान जिंदा है और जिंदा रहेगी। जी हाँ, जी हाँ। अर्ज़ किया था उर्दू के बारे में कि गर न हो फूल तो डाली भी भली लगती है। आप सुने थे? हाँ? नहीं, पहले ही हंस दिया तो मैं समझा। मैं अभी शर्त पढ़ा ही नहीं, हंसी आ गई तो मैं समझा शायद सुनाया हुआ है। खैर सुन लीजिए एक बार और।
घर ना हो फूल तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है। प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, गर हो उर्दू में तो गाली भी भली लगती है। गर हो उर्दू में तो देखिए हम कैसा पढ़ने जाते थे, हमारे असातिज़ा कहते थे, सुनिए, जब खेल से उकता कर हम मदरसा जाते थे, 4 दिन के लिए चलो आज दिन पढ़ लेंगे। जब खेल से उकता कर हम मदरसा जाते थे, अंग्रेजी के टीचर को हम खूब सताते थे। जब अपनी शरारत में हम हद से गुजर जाते, वो तैश में आकर भी यूं इल्म सिखाते थे। गुस्से में नई गाली जो मुंह से निकल जाती, इमला के साथ उसका मतलब भी बताते थे। उर्दू से मगर उनको इस दर्जा मोहब्बत थी, इंग्लिश भी हमें अक्सर उर्दू में पढ़ाते थे। और एक हमारे टीचर थे, किताब बंद करके लाते थे किताब, मगर कभी खोल के नहीं पढ़ाते थे। मगर क्या था, मुझे वो याद आता तो मैंने उनके ऊपर दोषी लिखे थे। करें तो कैसे करें बंदगी पढ़ाते थे, करें तो कैसे करें बंदगी पढ़ाते थे। वो दूर करने को नाख्वानदगी पढ़ाते थे। किताब सामने रहती थी खामखा उनके, मगर किताब नहीं जिंदगी पढ़ाते थे। मगर किताब नहीं जिंदगी पढ़ा लेते। अच्छा देखिए साहब, हंसना आपके अपने मिजाज की केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। बाद लोग घर से हंसी का थोड़ा सा कोटा लेके निकलते हैं, उसके बाद फिर ज़रा भी हंस के नहीं देते। तो कैसे लोग नहीं हंसते, तो समाज फरमाए। मांग कर तोहफे नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिले बेताब लिया है जिसने। खामखा बस वही हंसने से करेगा परहेज, खब्ज है जिसको या जुल्लाब लिया है जिसने। दोनों सूरतों में खतरा रहता है। ना मौसम बरसात है, ना धूप कड़ी है, ना मौसम बरसात है, ना धूप कड़ी है, ना हाथ में तलवार लिए मौत खड़ी है। महफिल में आ गए हैं तो जी खोल के हंसिए, तन्हाई में रोने को तो एक उम्र पड़ी है। अच्छा बदराम जी। देखिए साहब, आपके यहाँ मेरे अपने घरेलू मामला थे। मैं इंडिया में बॉम्बे में था तो बहुत छोटा मकान था मेरा, तो एक कमरा और एक हाल था और एक बावर्ची खाना। तो इतना छोटा था कि अगर मैं अपने कमरे में छींकता तो हमारी बीवी पुकारे क्या बोल के आती थी, बुलाए। मैं बोला नहीं बीवी, छींका, बुलाया नहीं। अब वो वहाँ से जब मैं हैदराबाद मुंतकिल हुआ तो वो गरीब खाने के बजाय औसत खाना था। वो दौलत खाना अभी तक नहीं है। औसत खाने में अब मैं अगर जोर से भी पुकारूं तो आते नहीं। इतना मामला है। इत्तेफाक से उसी घर में बाहर मेरे जो 3 बच्चे हैं वो अचानक सब के सब एक ही वक्त में आ गए। पहले थोड़े थोड़े आके जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो 3 बेटे 3 भवें, उनके 5-6 औलाद, फिर मेरी बेटी के, इस तरह से 22 आदमी रहते थे। आपके यहाँ वाल टू वाल कारपेट रहता है, मेरे पास वाल टू वाल बच्चे सोते थे। तो बच्चों को उंगल के आता था रात में। बहरहाल 1 महीना रह के चले जाने के बाद जो मेरी हालत हुई वो मैं सुनाता हूँ आपको, कि याद जाने के बाद जो हाल हुआ। याद सभी की दिल में अक्सर आती जाती रहती है। याद सभी की दिल में अक्सर आती जाती रहती है। भूली बिसरी बातों की खुशबू महकाती रहती है। अब शेर सुनिए। जब बच्चों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, मेरे घर में खामोशी भी शोर मचाती रहती है। जब बच्चों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, मेरे घर में
खामोशी भी शोर मचाती रहती है। जी है। तो ये मेरे मामला जितने भी हैं शायरी के, वो किसी ना किसी वाक़े से मुतासर होकर लिखता हूँ, और दिन एंड देर हो जाता है, बैठ के मेहनत मजदूरी नहीं करता, जब का जब ही हो जाता है। अच्छी बात है। देखिए, स्याही का भी रंग सुनहरा देखा है, साहिल पर भी पानी गहरा देखा है, और जिस पर खामोशी का पहरा देखा है, मैंने उस आवाज का चेहरा देखा है। मैंने उस आवाज, जी हाँ, हर से बहरल अब अर्ज किया, बख्त यूं शबे हिजरा जागता दिखाई दे, बख्त यूं शबे हिजरा जागता दिखाई दे, भीख नींद की जैसे मांगता दिखाई दे। अब शेर सुनिए, आपने ट्रेन में सफर किया होगा। भीख नींद की जैसे मांगता दिखाई दे, एक पांव पर ठहरा वो दरख्त हूं मैं जो रेल के मुसाफिर को भागता दिखाई दे। एक पांव पर ठहरा वो दरख्त हूं मैं जो रेल के मुसाफिर को भागता दिखाई दे। और मिजाज संजीदगी और तंज की कुछ झलकियां भी हैं, मचलती चुलबुलाती रंग बिरंगी तितलियां भी हैं, निगाहों से मेरे दिल तक तो सीधा रास्ता भी है, ख्यालों में अगर आना हो तो पगडंडियां भी हैं। और ना हंसना दामने हर सद चाक पर मेरे सुखन फहमो, ना हंसना दामने सद चाक पर मेरे सुखन फहमो, इन्हीं में मेरे अफकारे सुखन की धज्जियां भी हैं। तकल्लुफ सुन के मेरा खामखा हंसते हैं सब, लेकिन मेरे अशार में कुछ जिंदगी की तलखियाँ भी हैं। जी हाँ, तो ये तो थोड़ा बहुत इंट्रो प्रोडक्शन है। इंट्रो क्या बोलते हैं उसको? इंट्रोडक्शन। इंट्रो प्रोडक्शन बोल दिया। देखिए, एक और याद आ गया कि दिन छोटे और लंबी रातें करते हैं, और कभी खुद से भी घातें करते हैं, वीरानों में खामखा ये सन्नाटे, चुप रहकर भी कितनी बातें करते हैं। वीरानों में खामखा ये सन्नाटे, चुप रहकर भी कितनी बातें करते हैं। कुछ अक्लमंद लोग ही मोहतात हो गए, कुछ अक्लमंद लोग ही मोहतात हो गए, जो बेवकूफ़ थे वही बुकरात हो गए। धोखे से सच का जहर मुझे दे के खामखा, कुछ लोग झूठ बोल के सुखरात हो गए। अर्ज किया था ऐसे ही। बहरहाल, रहम तुझसे सितम ईजाद नहीं मांगूंगा, करके मैं नाला वो फरियाद नहीं मांगूंगा, और खुदकुशी के लिए खिस्तों में मरूंगा, लेकिन यार हंसने क्या बात है, हम खिस्तों में मर रहे हैं और आप खुदकुशी के लिए खिस्तों में मरूंगा, लेकिन मौत से तीशे फरहाद नहीं मांगूंगा। शेर अच्छा है अगर आप सराहे बेशक, मैं भिखारी की तरह दाद नहीं मांगूंगा। अच्छा, अर्ज किया था कि शुरू से वो कई दिनों का जागा हुआ हूँ। सुनिए हमारा इंतज़ार कैसा होता है। अगरचे दिल पे गरा इंतज़ार गुजरेगा, अगरचे दिल पे गरा इंतज़ार गुजरेगा, मेरे मिजाज को हर लम्हा बार गुजरेगा, न पूछ मुझसे तेरे इंतज़ार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। जी हाँ, जी हाँ, ऐसे चिल्लर चिल्लर। हाँ, चाहिए हिम्मत बहुत कुछ कर गुजरने के लिए, चाहिए हिम्मत बहुत कुछ कर गुजरने के लिए, एक तरीक़ा ये भी है जहाँ से गुजरने के लिए शर्म व गीरत हो अगर तो चुल्लू भर पानी तो क्या, एक आंसू भी बहुत है डूब मरने के लिए। जी हाँ, बहरहाल ऐसी कोई तरतीब नहीं है, बेतरतीब मामला चल रहा है, आप भी उसी तरतीब से सुनिए। जी हाँ, जी हाँ।
देखिए अभी पिछले 4 साल पहले कश्मीर में जाना हुआ था मुशायरे में। अब हम वहाँ पहुँचे तो कर्फ्यू लग गया, तो हमको वो जेल खाने की गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। सिर्फ यूनिफॉर्म की कमी थी, वरना लोग हमें वही समझते। तो उस पर वहाँ जो मामला हुआ वो सुनाता हूँ आपको। अल्लाह बना दे मुझको बहरा मुशायरे में, शायर लिखा को पढ़ रहा सेहरा मुशायरे में। शायर मिजाह गो हूँ मैं शायरा नहीं हूँ, क्यों घूरते हो मेरा चेहरा मुशायरे में। ऐसा मुशायरा है कश्मीर में पढ़ा था, कर्फ्यू में लग गया था पहरा मुशायरे में। कर्नेल और सिपाही कुल 7 सामईन थे। कर्नेल और सिपाही कुल 7 सामईन थे। स्टेज पर थे शोरा 17 मुशायरे में। ये शेर सुनिए। हूटिंग को भी अपनी जो दांत समझता था, हूटिंग को भी अपनी जो दांत समझता था, शायर था एक ऐसा बहरा मुशायरे में। और तंग आ गया हूँ ऐसे जीने से खामखा में, एक पाँव खबर में है दूसरा मुशायरे में। अच्छी बात है। कोई तसलसल नहीं है, माफी चाहता हूँ। आप उसको बाद में घर जाके तसलसल से सुन लीजिए। एक दफ़ा सियाटल में गया था मैं, वहाँ से कनाडा से कुछ पंजाबी ख़वातीन आ गई थी। वो इंटरवल हुआ तो ऐसी छिछोरे अल्फाज सुना तो बहुत खुश हुई है खातून। कहने वो खामखा साहब आप तो शायरी बहुत अच्छी करते हैं। मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दीवाने गालिब छप गया था पीछे। तो उस पस मंजर में सुनिए थे, नामुनासिब चाहिए था जो मुनासिब छप गया, नामुनासिब चाहिए था जो मुनासिब छप गया, गैर वाजिब चाहिए था हक बजानिब छप गया। कितना शर्मिंदा हुआ मैं मुझसे जब पूछा गया, खामखा के आपका दीवाना गालिब छप गया। यकीन अपना कयाफे में रख के दे देता, यकीन अपना कयाफे में रख के दे देता, वो सर जो मांगते साफे में रख के दे देता। मुझे भी मुफ्त में अगर खामखा मिली होती, मुझे भी मुफ्त में अगर खामखा मिली होती, मैं अपनी जान लिफाफे में रख के दे देता। अब जरा हमारा मामला सुन लीजिए कि मैंने कब चाहा गमो रंज का आदी होना, मैंने कब चाहा गमो रंज का आदी होना, सारी दुनिया में मेरे गम की मनादी होना। हादसे 2 ही मेरे साथ बुरे गुजरे हैं, हादसे 2 ही मेरे साथ बुरे गुजरे हैं, इश्क करना मेरा माशूक से शादी होना। कमारा अपनी आजादी का बंटवारा नहीं करता। कोई है क्या? किसी को लग गई ऐसा लगता है। कमारा अपनी आजादी का बंटवारा नहीं करता, किसी के साथ बैठा मक्खियां मारा नहीं करता। लगा कर दाव पर खुद को वो जीते का हर एक बाजी, अकेला खेलने वाला कभी हारा नहीं करता। अच्छा, अर्ज किया था ये एक जिसमें मुमताज ताजमहल का जिक्र है, ये मैं उस वक्त लिखा था जब ताजमहल बना भी नहीं था। हाफिज की रुबाई या गालिब के गजल जैसी, हाफिज की रुबाई या गालिब की गजल जैसी, या झील के पानी पर एक नील कमल जैसी। एक ताजमहल शायद मैं भी बना भी लेता, मिलती मुझे जो बेगम मुमताज महल जैसी। ये बसा आरज़ू के खाक।
गलत कहते हैं सबके खाना आबादी हुई है, बताऊं आशिकी में कैसी बर्बादी हुई है। उस जिनसे इश्क का चक्कर मेरा चल ही रहा था, उन्हीं से बस अचानक शादी हो गई। अरे बाद लोगों का हस्बे हाल दिख रहा है। इसी सिलसिले में एक और सुन लीजिए। झुकी नजरों से दिल की सारी बातें बोल देती है, मजा मुंह का बदलने मुंह में मिश्री घोल देती है। मोहब्बत आशिकों माशूक को अंधा बनाती है, मोहब्बत आशिकों माशूक को अंधा बनाती है, मगर शादी है जो दोनों की आंखें खोल देती है। एक और चीज याद आ रही इसी सिलसिले में, लव एट फर्स्ट साइट जो होती है ना, पहली नज़र में जो मोहब्बत हो जाती है, उसका अंजाम जो है ना बड़ा ख़राब होता है। पूरी कोई इंक्वायरी नहीं होती किसके पेट में कितने पुक्के हैं, क्या है क्या है। बाद में जब सुराखा नज़र आते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती है। उस पस मंज़र में सुनिए कि अब वो वहाँ पर वो मैरिज कोर्ट में जाते हैं, वहाँ एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि बीवी से कहते हैं ये आपके शौहर हैं, और शौहर से कहते हैं अनफॉर्चुनेटली ये आपकी वाइफ है। और वो सर्टिफिकेट लेके 3 महीने के बाद बेचारा घूरते रहता। तो बीवी पूछती क्या देख रहे हैं, सुराखा हो जाएंगे उसमें। तो जवाब देता है, सुनिए, न दुख होता न बीमारी ही होती, न मजबूरी न लाचारी ही होती, न मजबूरी न लाचारी ही होती, न मैं हस्बैंड ही होता तुम्हारा, न यूं मेरी दिल आज़ारी भी होती। तुम्हारी क़ैद बेमुद्दत से मेरी रिहा होने की तैयारी भी होती। ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। वो बस एक डेट लिख देता कि जिस पर कभी कोई ना इंक्वायरी ही होती। मेरे मैरिज के सर्टिफिकेट पर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती। ये हमारी आशिकी का ज़माना था कि मैं देखता हूँ घर पर तुम रोज आ रही हो, क्यों मेरे सब्र को तुम यूं आजमा रही हो। रुक रुक के इस तरह जो दुखड़ा सुना रही हो, ये हाल दिल है या तुम इमला लिखा रही हो। कहा उनसे रहोगी कब तलक ख्वाबों में तरसाती, नहीं है प्यार गर मुझसे तो कह दो क्यों हो टरखाती। ये सुन के मुझसे वो कहने लगी शर्माती शर्माती, ना होता प्यार तो मैं आपके ख्वाबों में क्यों आती। सुनिए साहब, ये पहले पहले शहर को हर मौसम भीगा लगता है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पहले पहले शहर को हर मौसम भीगा लगता है, यूं समझो बिल्ली के भागों टूटा छीका लगता है। फीका लंच और डिनर भी उम्दा और तीखा लगता है, नकली तेल में तला समोसा असली ही का लगता है। उसकी हर हरकत कहती है माल उसी का लगता है, एक मुद्दत हो जाने पर भी अभी खरीदा लगता है। शादी एक च्युइंगम है जो पहले मीठा लगता है, फिर जितना मुंह में घोलोगे उतना फीका लगता है। ये गलत है तो च्युइंगम वापस। अब धुआ जब मेरा उस दम कोई छींका लगता है, अब दर्पण में मेरा चेहरा और किसी का लगता है। महफिल में जब घोरा उनको एक सहेली यूं बोली, बीवी को तकता रहता है मुआ नदीदा लगता है। और मैं हर मिलने वाले से कुछ इतना टूट के मिलता हूँ, मुझसे जो भी मिलता है वो टूटा फूटा लगता है। और खामखा ना मेरा ही ना और किसी का लगता है, जितने शौहर बैठे हैं ये हाल सभी का लगता है। अच्छी बात है।
देखिए साहब, अभी यहाँ आने से पहले एक छोटा सा हादसा हुआ था, उसको रकम करता हूँ। सच ही सुने थे जब से कि हम होश संभाले, नेकी कोई करे भी तो दरिया में ही डाले। इसको मिसरे में जहन में रखिए, फिर एक बार पढ़ता हूँ। सच ही सुने थे जब से कि हम होश संभाले, नेकी करे कोई करे भी तो दरिया में ही डाले। गिरकर सड़क पे एक ज़ईफ़ा ने पुकारा, बेटा जरा उठा के मुझे मेरी दुआ ले। मैंने सहारा दे के उठाते हुए कहा, इंसान को कोई ऐसी मुसीबत में न डाले। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए मुझको दुआ दी, अल्लाह तुझे भी ऐसी ज़ईफ़ी से बचा ले। जिस तरह तूने मुझको उठाया है खामखा, अल्लाह तुझे इसी तरह दुनिया से उठाए। अच्छी बात है। देखिए हमारी सूरत है हाल इसमें, घर बुलाकर मुझे अनजान बिठा रखा है, घर में एक और भी मेहमान बिठा रखा है। देखकर गोद में कुत्ते को ये पूछा उनसे, किस लिए गोद में हैवान बिठा रखा है? बोली, हैवान न कहो, बहरे हिफाजत हमने दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। कोई तो उनसे जाकर क्या हुई मुझसे खता पूछे, खफा होने की आखिर कौन सी है ये अदा पूछे। सहेली उनकी है तो वो कहाँ रहती है मैं पूछूं, कबूतर को पड़ी है क्या कि बिल्ली का पता पूछे। सदाएं मेरी घंटियां बन गई हैं, सदाएं मेरी घंटियां बन गई हैं, गरेबान की धज्जियां बन गई हैं। और मुसलसल जो तुम आने जाने लगी हो, ख्यालों में पगडंडियां बन गई। हाँ, और सुनिए, अभी आपको सुना तो हाँ, इस उम्र में भी इसलिए बीमार नहीं हूँ, इस उम्र में भी इसलिए बीमार नहीं हूँ, बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ बेकार नहीं हूँ, बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ बेकार नहीं हूँ। कुछ इस तरह से मैंने गुजारी है जिंदगी, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। और इंसान हूँ, अच्छा, हर रोज सुबह उठ के मुझे घूरते क्या हो, हर रोज सुबह उठ के मुझे घूरती क्या हो। इंसान हूँ मैं, आज का अखबार नहीं हूँ। और रोतों को हंसाने का भी मुजरिम हूँ खामखा, मैं सिर्फ तखल्लुस का गुनाहगार नहीं हूँ। जी हाँ। अब देखिए थोड़े से मशवरे हैं। दिन गुजारो चैन से, सुख से बसर रातें करो, ना तो धोखा दो उन्हें तुम और ना घातें करो। चाहते हो तुम के बेगम गौर से तुमको सुने, एक ही तरकीब है तुम नींद में बातें करो। कान लगा के सुनते। और एक ही तरकीब है तुम नींद में बातें करो। अच्छी बात है। देखिए हमारे पास, हमारे मौलाना लोग कहते हैं कि मस्जिद में जाके खुशूर खुशू से इबादत करो। उसमें एक थोड़ा सा लतीफ़ा आ गया है कि प्यार दुनिया से सभी कहते हैं शुद्ध बुद्ध कीजिए, प्यार दुनिया से सभी कहते हैं शुद्ध बुद्ध कीजिए, करके मस्जिद में इबादत खुद को बेखुद कीजिए। कैसे हो सजदा खुशू से, जब ये लिखा है वहाँ अपने जूतों की हिफाजत आप ही खुद कीजिए। रकात पढ़ते ही रहता कि जाता कि रहता कि जाता कि। मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफा खार अच्छा हूँ, मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफा खार अच्छा हूँ।
किसी की नौकरी करता नहीं, बेकार अच्छा हूँ। सेहत कुछ ठीक ही रहती है मेरी इस बुढ़ापे में। जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ। तभी अब पूछकर क्यों खामखा होते हो शर्मिंदा? तुम्हारी तंदुरुस्ती से तो मैं बीमार अच्छा हूँ। जी हाँ, माना जो कान के पक्के हैं वो कच्चे भी हो जाते हैं, जो पैदाइश से झूठे हैं वो सच्चे भी हो जाते हैं। कुछ लोग इलाजे पेचिश भी जादू टोने से करते हैं। हैरत इस बात पे होती है वो अच्छे भी हो जाते हैं। अब देखिए, एक सुपरस्टिशन होता है, बिल्ली आड़े आ जाती है या कुछ हो जाता है। उस पस मंजर में 2 शेर सुनिए। किस्मत कैसा काम ये कर गई, किसकी मौत और किसके सर गई। मैं जिसके आड़े आया था वो बेचारी बिल्ली मर गई। सुबह घर से निकलते वक्त जाने कौन छींका था। किसी ने टोकरा कचरे का मेरे सर पे फेंका था। खुदा जाने सुबह देखा था किस मनहूस की सूरत, तो याद आया कि अपनी शक्ल आईने में देखा था। अच्छी बात है। आप अगर बेदार हो गए तो बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल तो मत बोलिए। थोड़ा एक लतीफ़ा मैं सुनाता हूँ, मंजूम लतीफ़ा है। एक लतीफ़ा जो अब सुनाना है आपको खामखा हंसाना है। एक शायर ने यूं कहा मुझसे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है, एक अच्छी खबर सुनाना है। अब सबर सुनिए। मेरी शादी है ऐश्वर्या से। मेरी नहीं, शायर बोले। मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है। अब जरा मुंह को थोड़ा खोलो तुम, आधा पेड़ा तुम्हें खिलाना है। मैंने पूछा कि आधा पेड़ा क्यों, क्या मेरा सब्र आजमाना है? बोले पूरा तुम्हें खिलाऊंगा, आधा अब इसलिए खिलाना है, बात मेरी तरफ से पक्की है, ऐश्वर्या का जवाब आना है। ये छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं। एक दखनी में थोड़ा सा सीरियस शेर है। साया नहीं है धूप कड़ी है, साया नहीं है धूप कड़ी है, सर पो आको मौत खड़ी है। शेर सुनिए। फट्टा दामन कैसा सियूं मैं, धागा छोटा सुई बड़ी है। धागा छोटा सुई बड़ी है। अब देखिए, मुझ जैसे शायर को जब शेरा अड़लाना पड़ता है, दिल अंदर से रोया भी तो उसे हंसाना पड़ता है। मुंह से कितना भी गुड़ बोलो, मुंह तो मीठा नहीं होता। मुंह को मीठा रखने थोड़ा गुड़ भी खाना पड़ता है। बस यही सोच के खामखा मैं नाज उठाता हूँ बीवी के, दूध देती सो भैंस के 2 लाता भी खाना पड़ता है। हाँ? 1-2 लाता बस नहीं हुए। बुज़दिल है, दखनी में है। बुज़दिल है वो जो जीते जी मरने से डर गया। बुज़दिल है वो जो जीते जी मरने से डर गया। एक महीश था जो काम ही कुछ और कर गया। जब मौत आको मेरे को करने लगी सलाम, मैं वालेकुम सलाम बोला और मर गया। यार कैसे लोग यार, आप इन्ना लिल्ला तो पढ़ो यार। बड़ा अफसोस का सदर मुकाम है। अब हमारी बरसी कैसा होता, ना एहतजाज, ना कोई मुजाहरा होगा, ना इज्तिमा, ना कोई मनाजरा होगा। बताऊं आपको बरसी में मेरी क्या होगा? डिनर के बाद ही फौरन मुशायरा होगा। अच्छी बात। अब एक लंबी नज़र मैं सुना दूं आपको, वही दखनी में है।
गई जवानी जाने दो, तुम उसके पीछे दौड़ो नको। गई जवानी जाने दो, तुम उसके पीछे दौड़ो नको। देखो औंधे मुंह गिर जाएंगे, चलती गाड़ी पकड़ो नको। दो संजीदा शेर हैं इसमें। मंजिल को अगर पाना है तो चाल को अपनी तेज करो तुम। घोड़े की रफ्तार से भागो, कछुए जैसा रेंगो नको। पाँव में ठंडक पड़ गई तो भी आंखें नींद से बंद हो जाते हैं। चलते चलते सो जाएंगे तुम, पाँव के छाले फोड़ो नको। अच्छा, तुम भी गुस्से में आ गए तो बनते ऐसो काम बिगड़ते हैं। तुम भी गुस्से में आ गए तो बनते ऐसो काम बिगड़ते हैं। कैसी भी रहने दो यारो, बीवी से तुम झगड़ो नको। उन मुंह में पानी डाले तक जान तुम्हारी नहीं निकलेंगी। उन मुंह में पानी डाले तक जान तुम्हारी नहीं निकलेंगी। बीवी गुस्सा लाख दिखाए, तुम हत्थे से उखड़ो नको। अब यहाँ से दो तीन मुसलसल शेर हैं। पास पड़ोस के मुर्गे मेरी मुर्गियों को तंग करते रहते हैं। घरवाली को बोल दियो मैं, उनको खुला छोड़ो नको। सारे हमसायों को बोलो मेरे मुर्गियां बाहर तक बांध के रखो तो मुर्गों को, उनको बाहर छोड़ो नको। बीवी बोली हौले हो गए। बीवी बोली हौले हो गई, मुर्गों को तुम बंद को रखते, मुर्गियां अंडा नहीं दी तो तुम मेरे ऊपर बिगड़ो नको। खर्दा ले को फेर दिए तो कोई भी तुमसे फिर नहीं मिलता। खर्दा ले को फेर दिए तो कोई भी तुमसे फिर नहीं मिलता। मेल मिलाप को रखना है तो पूरा खर्दा फेड़ो नको। 80 साल के ऊपर हो, शेरा पढ़ को खाली हाथ आया। शेरा पढ़ को खाली हाथ आया तो बीवी चिड़को बोली थक को आए ना, खा को सो जाओ, मेरे को अब छेड़ो नको। अस्सी साल के ऊपर हो को खामखा कह को बल खा रहे। आज मेरे कल दूसरा दिन है, खामखा तुम अकड़ो नको। अब ये मैं तकरीबन 84-83 का हूँ, मेरी बीवी 80 साल की। अब हमारा जो मामला चल रहा है वो पस मंज़र में देखिए, आपको भी अल्लाह करे वो उम्र दे। समझन, पहले जैसे कहाँ है दिन, अब पहले जैसे रहता नहीं है। लोगों के मुंह में भी अब वो मीठे मीठे बातें नहीं है। शादी से पहले सो गए तो कितने अच्छे ख्वाब आते थे, सबको अपना अपना याद आ गया। शादी से पहले सो गए तो कितने अच्छे ख्वाब आते थे। अब भी ख्वाब आते हैं पर पहले जैसे ख्वाब नहीं है। अवकाली बारिश भी हुई तो नदी नाले भर जाते थे। बारिश के मौसम में भी अब पहले से बरसाता नहीं है। जर्रा उनका हाथ लगा तो दिल में गुदगुलियां होते थे। सुक्को हड्डी चमला हो गई, पहले जैसे हाथा नहीं है। उनकी जुल्फों के साए में सोते जल्दी नींद आती थी। उनकी जुल्फों के साए में सोते जल्दी नींद आती थी। जुल्फा झड़को उनकी भीख में अब तो नकली वाला नहीं है। जुल्फा झड़को उनकी भीख में अब तो नकली वाला नहीं है। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी का खामखा का जीना है। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी का खामखा का जीना है। दाता रहे तक चने मिले नहीं, चने मिले तो दाता नहीं। हंसो हंसो, जब आपके दांत गिरेंगे ना तब मैं और हमारी बीवी दोनों देखेंगे आप लोगों को। अच्छा, दो तीन और मशवरे हैं कि दिन क्या था वो, अच्छा फिर तक नहीं सुन लीजिए। कर्जा एक और पिछले मैं अक्सर उमूमन ये पस मंज़र सुनाता हूँ थोड़ा। अमेरिका अल्टरनेट ईयर से आते रहता हूँ मैं। तो एक साहब पूछने लगे खामखा साहब आप यहीं रहते हैं क्या? मैं बोला नहीं भाई, एक दिन एक
साल छोड़ के फिर बुलाया जाता हूँ। तो अब जब यहाँ बार बार आते हैं तो यहाँ भी एक शादी कर लीजिए, पड़ी रहेगी। मैंने कहा यार एक ही है, साबुन के वैसा हाथ में से फिसल फिसल जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि लव मेरी किस लिए बढ़ाते हो, लव मेरी किस लिए बढ़ाते हो, एक निकाह और क्यों पढ़ाते हो, जिसने पहले ही खुदकुशी की है उसको सूली पे क्यों चढ़ाते हो? फिर जब बात आई गई होगी, 1 साल के बाद फिर गया मैं, फिर गया तो फिर आया वो शख्स। तो बोले लगे आप कर ही लीजिए। मैं बोला यार ये पीछे क्यों पड़े हुए? नहीं आप अपनी बीवी को अकेली छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ भी आप बहुत दिनों तक रहते, कैसा रहते हैं? बोला यार गुजर जाती है किसी तरह भी। तो अलबत्ता अगर तुम इतने ही जिद कर रहे हो तो कोई बेवा हुआ है तो बता दो, कर ले तो मैं हमारी बीवी के मेरे पाँव जमाएगी। बोले आपको बेवा की क्या जरूरत है, आप किसी से भी शादी कर लीजिए, थोड़े दिन में बेवा हो जाएगी। फिर कहने लगा एक शोला बदन खातून आपका पता पूछ रही है और आपके अक़्द निकाह में आने के लिए तैयार है, शोला बदन याद रखिए। मैंने कहा हाँ भी नहीं, देखिए 2 मरतबा शादी करे तो ऐसे होता। कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले, शादी करूं मैं और उस शोला बदन के साथ, जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले। मेरे एक दोस्त बोले यार मैके में भी रहकर मेरी बेगम मेरे ख्वाबों में रोज आने लगी है। मेरे एक दोस्त बोले यार मैके में भी रहकर मेरी बेगम मेरे ख्वाबों में रोज आने लगी हैं। मैं बोला ये तो अच्छा है, तुम्हारी अपनी बेगम तुम्हें ख्वाबों में आके रोज बहलाने लगी हैं, मगर मेरी भी सुन लो, खामखा ख्वाबों में मेरी बेगम की सारी सहेलियां आने लगी। कहा बेगम ने मुझसे खामखा जी ये तो बतलाएं, कहा बेगम ने मुझसे खामखा जी ये तो बतलाएं कि अक्सर शौहरों की उम्र क्यों लंबी नहीं होती, कि अक्सर शौहरों की उम्र क्यों लंबी नहीं होती। कहा बेगम से मैंने ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी की उम्र छोटी या बड़ी लंबी नहीं होती, मगर तुम बीवियों की उम्र अक्सर लंबी होने की, मगर तुम बीवियों की उम्र अक्सर लंबी होने की वजह यह है कि बीवी की कोई बीवी नहीं होती। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का अब जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। अब सुनिए, झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में इश्क का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। अच्छी बात। अब मेरे ख्याल में अच्छा मेरे ख्याल में अब मुझे ज्यादा खड़ा रहने नहीं जाता। बैठ के पढ़िए। नहीं बैठ के उठा तो मुशायरा भी बैठ जाते। अमीरों की निशानी है ब्लड प्रेशर की बीमारी, गरीबों को तो होती है भूख से चक्कर की बीमारी। मुझे मीठा पसंद है, खूब खाता हूँ, टोकरे कह को मकोड़े को कभी होती है क्या शक्कर की बीमारी? सब मतलब के लोग हैं यहाँ, कौन मेरा दुख बांटेगा? एक साहब बोले हम बांटते हैं। बोला दूसरा शेर सुनो।
सब मतलब के लोग हैं यहाँ, कौन मेरा दुख बांटेगा, ऐसा कोई दोस्त नहीं जो मेरी खांसी खांसीगा। जब किस्मत में ये लिखा है पेट में इंजेक्शन लेना, ऊंट पर बैठ को निकले भी तो कुत्ता एक दिन काटेगा। बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहां आ रहा। एक मुशायरे में बेचारी निकल गई जहां आ रहा, बोली माटी मिले बाहर निकल बताती हूँ। मैं बोला बीवी कान का इलाज करो। मैं जहां आ रहा नहीं बोला, सोखन आ रहा बोला। अपने को पटरी बदलने कितनी देर लगती है। बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहां आ रहा। अजी सुनते ही जरा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। गधे को बैठने बेटा तुम्हारा जिद करे जा रहा। बिठा ले इसको खांधे को तो खुश हो जाएगा बेचारा। अमूमन शायरों की बीवियां जो है ना नाराज रहती है, तो एक ऐसी नाराज बीवी का मामला है। इतनी नाराज होती है कि बेचारा उखड़ उखड़ के गायब दिमाग हो जाता है, एब्सेंट माइंडेड। क्या करता है क्या करना है याद नहीं रहता। उस पस मंदिर में सुनिए कहता है कि लड़ लड़को भेजा खा गई है, ऐसी तो घरवाली है। लड़ लड़को भेजा खा गई है, ऐसी तो घरवाली है। नहीं समझा था मेरी ऐसी हालत होने वाली है। अच्छा खेत में बैठ को आए हो फिर भी पेट में गड़बड़ है। बड़ा रोमांटिक शेर है, इस पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। लड़ लड़को भेजा खा गई है, ऐसी तो घरवाली है। नहीं समझा था मेरी ऐसी हालत होने वाली है। अच्छा खेत में बैठ को आए हो फिर भी पेट में गड़बड़ है। समझो खेत में नहीं बैठा तो लोटा कहीं को खाली है। जी डोगान बोलते हैं उसको हमारे। और शराबी, जरा लंबी बहर है बर्दाश्त कीजिए। शराबी भैंस से टकरा के बोला। शराबी भैंस से टकरा के बोला, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, कल से हम पीना पिलाना छोड़ देते। भैंस से बोल रहा। शराबी भैंस से टकरा के बोला, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, कल से हम पीना पिलाना छोड़ देते हैं। फिर एक मोटी सी औरत से जो टकराया तो गुस्से में ये बोल उठा, ये साले भैंस अपनी बांध के नहीं रखते, खुली छोड़ देते। बाहमी, थोड़े से मशवरे हैं। बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। जी, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। और खुदकुशी खिस्तों में करना हो तो गुटखा खाइए। गुटखा समझते हैं ना, यहाँ रख के वो आदत होती है। जी बहुत अच्छा है ना। उसके मालिक का नाम है मानिक चंद, उसको जो इजाद किया है। खुदकुशी खिस्तों में करना हो तो जिंदा खाइए, खुदकुशी खिस्तों में करना हो तो गुटखा खाइए, ताकि एक बेचारा मानिक चंद भी जिंदा रहे। अब वो शेर सुनिए। कर्ज भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, कर्ज देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। कर्ज भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, कर्ज देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। मैं भी एक दिन कर्ज लौटा दूंगा सबका खामखा, लेने वाला मेरे देने तक अगर जिंदा रहा। और क्या दिल मुलाकात से शादाब हुआ करते हैं, ऐसे लम्हात भी कामयाब हुआ करते हैं। आओ कुछ देर गले मिल के जरा रोलें हम, कुछ बिछड़ने के भी आदाब हुआ करते हैं। ये अब चूंकि जाने का वक्त है क्या, इसलिए कांटा चुभा जो दिल में निकाला ना जाएगा, आया बुरा जो वक्त तो टाला ना जाएगा। शेरो सुखन के ये वो तिलस्मी चिराग हैं, बुझ भी अगर गए तो उजाला ना जाएगा। शेरो सुखन के ये वो तिलस्मी चिराग हैं।
और जिस बात का खदशा था वही बात हो गई। जागा भी न था नींद से फिर रात हो गई। जागा भी न था नींद से फिर रात हो गई। सोचा हूँ फिर सफ़र पे निकल जाऊँ खामखा, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। आपकी नज़र है 2-3 शेर। मायूसियों में ऐसे सहारे भी मिले हैं, जैसे भंवर के बीच किनारे भी मिले हैं। कहते हैं कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। कुछ आपकी नज़र है। और आखिर में है, कौन है जी वो, कौन नहीं सुन रहे? अच्छा सुना तो अच्छी बात। अच्छा अब आखिर में सुन लीजिए कि करे अर्ज किया था। अच्छा वो आखिर में सुना दो, पहले नहीं बोले तो सुन देना। जी हाँ, वो उससे बेदार आ गई है तबीयत मेरी। हालांकि कुछ भी नहीं है उसमें, बेनाहक पसंद करते लोग हैं उसको। चलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। देखो कितना समझा रहा हूँ मैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अपनी मनमानी तुम कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है वो तो जैसे के वैसे ही है, नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मेरे घर में रह को बातें अम्मा बाबा के कर रहे, यहाँ का खा को माँ का गा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मायके में खुद चैन से सो रहे हैं और मुझे तड़पाने को रात को मेरे ख्वाब में आ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। दुबई नहीं तो जिद्दा बजाओ, दुबई नहीं तो जिद्दा जाओ, कैसा भी यहाँ से निकलो, उठते बैठते भेजा खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इस उम्र में बाहर जाको खाक कमा को लाऊंगा, हाथा धो को पीछे पड़ गए, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पहले जैसी हालत नहीं है, अब लोग बाहर जाको बैलगावा को रस्सी ला रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। जिस सूरत पर मरता था मैं कितनी सीधी सादी थी, जिस सूरत पर मरता था मैं कितनी सीधी सादी थी, उसको मेकअप करते जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुंह को मेकअप थोप को जाती उम्र के पीछे मत भागो, गई सो जवानी फिर आती नहीं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बाला काले करते करते मुंह इतना काला हो रहा है, बच्चे देख को डरते जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बालों में चुटला जोड़े तो बनता है सिर का जूड़ा, फिर भी बाला सेट करवा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। उनके बाला सेट होने तक मेरे सिर में गिनती के 100 बाला झड़को जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। चर्बी छटको दुबले दिखने 1 हफ्ते से डाइट पे हैं, चलते फिरते ढकलियां खा रहे, नहीं बोले तो पक्को इतने पंडू हो गए, अब गिरते हैं कि जब गिरते हैं आईना देख को बस शर्मा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अच्छे अच्छे फिल्मा देखो, कितना कितना समझाया, गंदे फिल्मा देख को आ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। उसके पीछे क्या है कि और इसके नीचे क्या है कि, ऐसे वैसे गाने गा रहे, नहीं बोले तो। बॉबी पिक्चर क्या देखें कि स्विमिंग सूट सिलाले को रोज क्लब में नहाने जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। तीर ना आया तो तीरेंगे, झूठी शान दिखाने को बातिंग टॉवल पहन को फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। स्विमिंग पूल के चुल्लू भर पानी से आंख भिगाले को घर में आको पानी नहा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हम दोनों कमरे में बंद है और चाबी भी खो गई है, नींद में बड़बड़ करते जा रहे, नहीं बोले तो। सूरत है घोड़े के जैसी, सूरत है घोड़े के जैसी, आंख को गतका जोड़ा नहीं, घोड़ा जोड़ा मांगने जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। आखिर में 2-3 पढ़ने में इतने काबिल हैं, नंगे पांव से पैदल हैं, ससुरे से स्कूटर मांग रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। जो भी खाएंगे घी से खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, झूठी शान में सड़कों मर रही, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पेट को रोटी, आंख को कपड़ा,
रहने को घर नहीं पन की, आजादी का जश्न मना रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। क्या बस कर दूं, थालियां बजा रहे। 3 शेर हैं, सुन लीजिए। अच्छे शायर मर जा रहे हैं तो मैं बीमार हूं ये सुन को लोग पुरसा देने आ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। और बिच्छू के कांटे का मंत्र याद तो नहीं, पर ऊपर से सांप के बिल में उंगलियां कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। एक संजीदा शेर है कि फोड़े पर जम गई सो खिपली, नाखून से नक्को नोचो। फोड़े पर जम गई सो खिपली, नाखून से नक्को नोचो। भूल गए सो गम ताजा हो रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मरने के दिन नजदीक आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं कर को खामा खा तुम शेरा पढ़ रही, नहीं बोले तो सुनते नहीं। आखिरी शेर है वो, जरा थोड़ा सा तीखा है, बर्दाश्त कर लीजिए। बस यही शर्मिंदे, हाँ, गुनाहों पर अपनी जो शर्मिंदा रहेंगे, गुनाहों पर अपनी जो शर्मिंदा रहेंगे, क़यामत तक दरख्शां और ताबिंदा रहेंगे। अब शेर सुने, ये किसने कह दिया जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, अगर मिलते रहेंगे हम तभी जिंदा रहेंगे। ये किसने कह दिया जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, अगर मिलते रहेंगे हम तभी जिंदा रहेंगे। अब आखिरी शेर के, बस यही शर्मिंदगी बाकी रही, बस यही शर्मिंदगी बाकी रही, जाने कितनी बंदगी बाकी रही। आपसे मैं फिर मिलूंगा खामखा, आपकी अगर जिंदगी बाकी रही। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बात नागवार गुजरी हो तो गुस्से में आइए, तो आपको भी सुकून से घर जाएं, मैं भी ज़रा आराम से जाऊँ। जज़ाकल्लाह फिर आराम करें। हमारे पास उम्मन सदर उसको बनाते हैं जिसको लोग सुन सुन के बेजार हो जाते हैं। आज इत्तेफाक से सदर को आपने सुना। ख़वातीन हज़रात, आप तमाम ख़वातीन हज़रात का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और सरवत भाई का एक बार फिर महफ़िल सजाने का, शाहिद भाई का शुक्रिया, गाने का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। खामखा साहब के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां। और आमीन सब आमीन। इंटरनेशनल फ़कीरों में फ़कीर की दुआ अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, लोगों की तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको सेहत और सलामती से रखे। एक बार फिर आप हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर तबीयत ठीक रही तो फिर हाजिर होऊंगा, वरना दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।